अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया तो क्या आप जिंदा बचेंगे? क्या इंसानियत का सफर यहीं खत्म हो जाएगा या फिर नए दौर का आगाज होगा? मैं हूं वर्ल्ड पास्ट हिस्ट्री और आज हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर 3 कब शुरू हो सकता है और किस मुल्क से। ये वीडियो आपकी सोच हिला देगी। पूरा सच, बिना किसी की साइड लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और करंट टेंशन की रोशनी में। तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया को इंडस्ट्रियल डिस्ट्रक्शन दिखाया। वर्ल्ड वॉर 2 ने एटम बॉम्ब का जख्म दिया और वर्ल्ड वॉर 3 अब भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन क्या वाकई में एक नया वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कौन से मुल्क सबसे ज्यादा थ्रेट हैं, किस रीजन से जंग शुरू हो सकती है, मिलिट्री अलायंसेस क्या रोल प्ले करेंगे और सबसे अहम, इंसानियत का फ्यूचर क्या होगा। इस पूरी कहानी में हर कॉन्टिनेंट का जिक्र होगा, एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका। तारीख हमेशा खुद को दोहराती है। वर्ल्ड वॉर 1 एक सिंगल बुलेट से स्टार्ट हुआ, आर्च ड्यूक की मौत। वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट प्लान से, और दोनों वॉर्स में एक ही पैटर्न था, अलायंसेस, ग्रीड, नेशनलिज्म। इसी तरह आज भी नेटो, ब्रिक्स, क्वाड, एससीओ अलायंसेस बन चुकी हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुकी है, लेकिन इंसानी हवास अब भी पुरानी सोच में कैद है। फेब 2022 रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। पुतिन ने कहा नेटो ने हमें प्रोवोक किया, लेकिन असल में यह एक प्रॉक्सी वॉर बन गया। रशिया वर्सेस वेस्ट। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 बिलियन वेपन्स दिए। रशिया ने चाइना और ईरान से बैकडोर सपोर्ट लिया। यह सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं, यह एक न्यू कोल्ड वॉर है और इससे वर्ल्ड वॉर 3 का दरवाजा खुल सकता है। चाइना कह रहा है ताइवान हमारा हिस्सा है। ताइवान कह रहा है हम आजाद हैं। यूएस कह रहा है ताइवान हमारा एलाई है। अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब इन्वॉल्व होंगे। यह कॉन्फ्रंटेशन वर्ल्ड वॉर 3 का पैसिफिक थिएटर बन सकता है। 2023 के बाद से गाजा में जीनोसाइड चल रहा है। इजराइल का एग्रेसिव स्टैंस और ईरान की रेजिस्टेंस ने टेंशन को एक्सप्लोड कर दिया। हेजबुल्ला, हमास, ईरान, सीरिया सब एक तरफ, यूएस और इजराइल दूसरी तरफ। अगर यह वॉर एक्सपैंड हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा और ऑयल के थ्रू दुनिया भर की इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। दुनिया के सबसे खतरनाक नेबर्स इंडिया और पाकिस्तान, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दोनों का कश्मीर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व है। अगर छोटी सी गलती भी हुई तो यह कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल स्केल ले सकता है। चाइना भी इसमें इनडायरेक्ट पार्टी है। नेटो वर्सेस ब्रिक्स वर्सेस एससीओ, ये अलायंसेस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, मिलिट्री नेटवर्क्स भी हैं। नेटो 30 से ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज, एससीओ चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, क्वाड यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। हर अलायंस एक दूसरे के अगेंस्ट साइलेंटली रेडी है। इस दफा वर्ल्ड वॉर गन्स से नहीं, ड्रोन, सैटेलाइट्स, एआई बॉट्स और साइबर वेपन से लड़ा जाएगा और यह जंग घंटों में पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। एआई कंट्रोल्ड ड्रोन्स, ईएमपी वेपन्स, जीपीएस ब्लैकआउट्स, न्यूक्लियर आईसीबीएम्स। एक्सपर्ट्स ने 5 पॉसिबल सिनेरियोज दिए हैं जहां से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। 1. यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन विद नेटो। 2. चाइना इन्वेडिंग ताइवान। 3. Israel versus Iran direct conflict. 4. Indo-Pak nuclear standoff. 5. AI और cyber weapon misfire. हर सिनेरियो का डिटेल ब्रेकडाउन देना जरूरी है, विजुअल्स के साथ। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो 3 बिलियन लोग मर सकते हैं, जमीन का क्लाइमेट तबाह हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स और शायद दुनिया को रिस्टार्ट लेना पड़े, पोस्ट अपोकलिप्टिक एरा। लेकिन एक उम्मीद है, अगर डिप्लोमेसी जीत जाए। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत पावरफुल है। चाइना के साथ सी पीस, रशिया से नई टाइज, नेटो से दूरी। लेकिन अगर वॉर हुआ तो पाकिस्तान फ्रंट लाइन बन सकता है और इसलिए हमें पीस और डिफेंस दोनों मेंटेन करने हैं। वर्ल्ड वॉर 3 का सवाल सिर्फ गवर्नमेंट्स का नहीं, यह हर इंसान का सवाल है। अगर हम पीस, फैक्ट्स और डायलॉग को सपोर्ट करें तो जंग टल सकती है, लेकिन अगर हेट, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा चले तो तबाही तय है।
यह थी कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक सवाल की। वर्ल्ड वॉर 3 कब शुरू होगा? अगर आपको यह वीडियो मीनिंगफुल लगी तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वर्ल्ड पास्ट हिस्ट्री, जहां हम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। मैं हूं वर्ल्ड पास्ट हिस्ट्री और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, इस्लाम और अल्लाह के लिए हर वक्त तैयार रहो और ये दुनिया को बता दो, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे सिवाय अल्लाह के। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स और अल्लाह हाफिज।